नमस्कार। हम सब किछ महत्वपूर्ण पुस्तक सब पोथी सब पर चर्चा करै छी। खास कऽ कऽ जे मिथिला में नया पोथी सब अबै छै, पुस्तक सब अबै छै, जे के की विषय वस्तु सब समेटल जाइ छै, ओहि पुस्तक में की छै, ई सब अपने सबके बीच में रखै छी। एहि रखबाक तात्पर्य जे अपने सबके जानकारी होय जे मिथिला में पुस्तक जे आयल छै, एहि पुस्तक में ई संदर्भ, ई विषय वस्तु सब के जोड़ि कऽ ई पुस्तक प्रकाशित भेल छै। एहिसँ पहिलका हम सब वीडियो में अपने सबके देखेने रही जे विद्यापति के विषय में जे पुस्तक आयल छै, महाकवि विद्यापति पंडित शिवनंदन ठाकुर के, तऽ हुनकर पुस्तक पर विषय वस्तु संदर्भ अपने सबके बीच में रखने रही। आइ हम सब दूटा संदर्भ जोड़ि कऽ बात करब। एकटा जे विद्यापति के विषय में जे हुनकर बसाई कहबै जे रहलखिन, बहुत रासे मिथिला के उत्थान और पतन देखलखिन, तऽ विद्यापति के जीवन के अंत केना भेलै, अर्थात विद्यापति के मृत्यु कोना भेलै, ई एकटा प्रसंग आइ राखब। दोसर जे विद्यापति के द्वारा लिखित जे भू परिक्रमा है, ओहि भू परिक्रमा के पुस्तक में जे अपना सबके क्षेत्र अर्थात जे मिथिला के जे जनक क्षेत्र है, अर्थात जनक देश कह के वो वर्णन कैने छथिन, और मिथिला एहि भूभाग जनकपुर क्षेत्र के जे कोन जगह पर की छै, ओकर संदर्भ की छै, विद्यापति के जे काल रहे, ओहि काल में जनकपुर के अस्तित्व केहन रहे, ई सब विषय में वो अपना एकटा भू परिक्रमा नामक पुस्तक में लिखने छथिन। तऽ किछ अपने सबके ओहो पुस्तक के विषय में आइ हम सब जानकारी देब। जेना अपने सबके कहलौं जे विद्यापति जे समय में रहलखिन, मिथिला के तमाम रासे जे परिवर्तन कहबै मिथिला क्षेत्र में, या विविध जे उत्थान सब भेल, कियाक तऽ ओहि समय में विविध किसिम से आक्रमण सब होय, एक दोसर के राज्य पर कब्जा करे के या राज्य व्यवस्था पर कब्जा करे के होरबाजी किसिम से कहबै तऽ चलैत रहे। वही संदर्भ में विद्यापति के जे देखबै जे राजा के वा राजा के संरक्षक मिलै छै, तऽ हुनकर मृत्यु भऽ जाइ छै, हुनकर राज्य व्यवस्था ढल जाइ छै, तऽ एहि अवस्था में रहै छथिन। और विद्यापति के मृत्यु के विषय में बात कहबै तऽ बहुत रासे समय गुजरला के बाद में ओ शिव सिंह के मृत्यु, अर्थात शिव सिंह हुनकर जे राज्य व्यवस्था के राजा रहे, ओ कहल जाइ छै जे ओ युद्ध जखन भेलै तऽ युद्ध में कोई कहै छथिन पराजित भऽ गेलखिन, कोई कहै छथिन जे हुनकर मृत्यु भऽ गेलै। इतिहासकार एहि विषय में एकटा किसिम से मौनता साधने छै जे की छै। तऽ हुनकर मृत्यु के 32 बरस के बाद जे संभवतः लक्ष्मण संवत जे मिथिला में तत्कालीन समय में प्रचलित रहे, तो वही के 328 में माघ ही हो या फागुन महीना में विद्यापति के शिव सिंह सपना में अले। अत्यंत विद्यापति के या हुनकर जे शिव सिंह के विषय में कहल जाइ छै जो अत्यंत सुंदर प्रतिभाशाली राजा रहथिन, मुदा जखन विद्यापति के सपना में एलखिन तो वो विरूप एकटा कुरूप अवस्था में देखलखिन, और पूरा के पूरा वो कारी वर्ण के हुनकर शरीर देखलखिन। और जे विद्यापति एते विद्वान जे ज्योतिष या संस्कृति या जते हम सब हुनका मैथिली के कवि मात्र बुझै छी, लेकिन वो ज्योतिष शास्त्र में उतरे पारंगत, हुनकर जे ग्रंथ सब छै वा समाज के जे दिशा देबऽ के बात छै, तो ओतबे तो जखन वो देखलखिन हुनकर कार्य स्वरूप के वर्णन कऽ कऽ, तखन हुनका बुझल जे आब हमर मृत्यु नजदीक आबि रहल अछि। कियाक तऽ ब्रह्मवर्त पुराण में जे स्वप्न अध्याय नाम के एकटा कहबै ओकरा चैप्टर छै, ओहि में अहाँ के स्वप्न के केहन स्वप्न देखला के बाद में की होइ छै ओहि विषय में वर्णन छै। तऽ हुनका ई भेलै जे जखन वो देखलखिन अपन शिव सिंह के जे राजा से हो और हुनकर एकटा घनिष्ठ मित्र रहथिन, तखन बुझल जे हुनका जे आब हमरा ई जे अपन शरीर या अपन मृत्यु नजदीक आबि चुकल अछि। तो वो लिखने छथिन वा हुनकर विषय में लिखल छै, ई पुस्तक में सेहो चर्चा छै और मिथिला में आम विषय में चर्चा छै जे सपन देखल हम
शिव संग सपल सपन देखल हम शिव सिंह भूप 32 बरस पर सामर रूप बहुत देखल गुरजन प्राचीन आब भेलौं हम आयु विहीन। तो हुनका ई आभास भ गेलै जे आब हमर जे आयु है वो समाप्त होबऽ लागल। जखन ई बात हुनकर परिवार में पता लगलै जे हिनका एक किसिम से तो ओ एक किसिम से हुनका परिवार में अहाँ के देखबै जे विलाप के अवस्था, क्या तो कोनो परिवार के कोनो सदस्य के अगर मृत्यु के विषय होइ छै तो एकटा विलापपूर्ण अवस्था होइ छै, तो हुनका परिवार में सेहो एकटा विलापपूर्ण अवस्था के सम अलै। और जे एहन अवस्था अलै तो ओ एहिके बाद लिखने छथिन जे जतन जतेक धन पाप बटोरल मिली मिली परिजन खाए मरण के बेर हरि को न पूछे कर्म संग चल जाए बयस कत चल गेला। एहिके बाद हुनका जे देखला के बाद जेना हम कहलहुँ जे परिवार सबमे एकटा किसिम के जे करुण अवस्था के वातावरण निर्माण होइ छै। और ओ तकर बाद ओ लिखै छथिन जे समटु समटु नियर नोचर नीर करहु काल न राखत समेटु समेटु समटु समटु नियर नोचर नीर ककरहु काल न राखत थीर विद्यापति सुगति प्रस्ताव त्याग के करुणा रसक स्वभाव। ई हुनकर लिखला के बाद और ई जे अपना सबके प्राचीन मिथिला के आ ओहि समय के मिथिला के एकटा ई रहे जे व्यक्ति के मृत्यु गंगा के किनार में होय, गंगा लाभ करैत होय, तऽ हुनका विद्यापति के सेहो जखन ई अवस्था देखला के बाद में परिजन सब हुनका लऽ कऽ जे विदा भऽ जाइ छथिन गंगा किनार दिस। बहुत दूर चलला के बाद में विद्यापति एक किसिम से थकित भऽ जाइ छथिन और हुनका ई आशा और शरीर के जे अवस्था देखला के बाद में ई नहीं बुझाइ छै जे आब हम गंगा लाभ लऽ सकब, गंगा के किनार जा सकब। तखन ओ अहाँ के एकटा कविता गबै छथिन जे बड़ सुख पावल बड़ सुख पावल तोय तीरे छोरत निकट नहन बह नीरे कर जोरी बिनमो विमल तरंगे पुण्य दर्शन होय पुण्यमती गंगे। एहन प्रकार के एकटा कविता के ओ रचना करै छथिन, लिखै छथिन और गंगा तट के लेल ओ प्रस्थान करै छथिन। और जे कहल जाइ छै जे ई हुनकर जे ई कविता के प्रभाव से वा गीत के प्रभाव से जे गंगा जी अहाँ के एकटा जगह छै बाजितपुर, ओहि ठाम गंगा चलि अबै छथिन, अपन धार मोड़ि लै छथिन। तऽ ओ अखनो अहाँ के जे देखबै तऽ ओ कछार जे सामान्य कहाँ देखाई दै छै जे ओतऽ गेल है तऽ जे अपने सब जनतब हेबै तऽ ओतऽ अहाँ के देखने हेबै, ओतऽ बुझने हेबै। एहिके बाद विद्यापति जखन ओ गंगा आबै छथिन, गंगा के लाभ लै छथिन, हुनका जे वो अपने हम कविता पढ़लहुँ ओ कहि कऽ ओ एक किसिम से प्रार्थना करै छथिन। तकर बाद ओ अपन बेटी के, अपन पुत्री के संबोधित करैत कहै छथिन दुल्लरी तोरी कतऽ छथि माय कहन ओ आवत अखन नहाय वृथा बुझत संसार विलास पल पल नाना तरह तास। एहि किसिम से ओ अपन परिवार के सांत्वना दैत कविता लिखै छथिन। फिर ओ अपन पुत्री के संबोधन करैत अपन पुत्री के विषय में कहै छथिन जे माय बाप जो सदगति पाव संगति का अनुपम सुख आव विद्यापति आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। एहिके बाद विद्यापति के जे वर्णन छै अपने के कहलहुँ जे ताहिके बाद कार्तिक धवल त्रयोदशी के विद्यापति अपन शरीर के परित्याग कर दै छथिन। आब हम सब बात करै छी ई भू परिक्रमा के विषय में। ई भू परिक्रमा के विषय में जे विविध रासे जगह के वर्णन कयल गेल छै, वही अंतर्गत जे सप्तम प्रस्थान नाम के एकटा अध्याय छै, ओहि अध्याय में जनकपुर के या मिथिला क्षेत्र के जे तीर्थ स्थल सब छै ओहि के विषय में वर्णन कयल गेल छै। और जे
जनक देश नाम के शीर्षक द क ओ वर्णन करै छथिन। अब बलदेव आ नरहरि नामक देशवर जे एकटा पाटली नामक देश गेल रहथिन और ओ जे जेना ओ पात्र के बलदेव के और नरहरि के नामक जे एकटा पात्र के खार क क और ओ तीर्थ यात्रा पर जे लिखै छथिन और एहि के बाद ओ जनक जे भूभाग छै ओहि ठाम के ओहि जनक देश के वा जनक ग्राम कहि कऽ वर्णन करै छथिन। ओ कहै छथिन जे जनक देश 22 योजन में रहे और हजारों गाम सब अहाँके ओहिमे रहे। ताहि के बाद जे जतेक मनुष्य रहैत ओ सब उदार रहैत। जनकपुर से दक्षिण भाग में 7 योजन दूर हटि कऽ डिगजल नामक महाग्राम छै। जय ग्राम में एकटा जनक के महल छै अर्थात जनक जी के गृह छै और नदी सबके श्रेष्ठ नदी यमुना नदी अत्यंत वेग से प्रवाहित भ रहल छै। डिगजल के दक्षिण भाग में आधा योजन में के दूरी पर देशवासी सबसे या विख्यात एकटा गिरजा नामक ग्राम छै। एहिठाम दूटा नदी के बीच में एकटा प्राचीन मंदिर छै। मुनिदेव के साथ बलदेव भैरव स्थान गेलथि आ भैरव के पूजा क क सीता मंडप जतऽ प्राचीन काल में सीता के विवाह में ग्रंथि बंधन अर्थात गठबंधन भेल रहे ओ स्थान छै। सीता कुंड के दक्षिण भाग में 3 कोस दूरी हटि कऽ चंडी स्थान छै। एहिठाम देवी जागृत अवस्था में रहै छथिन। सीता कुंड के दक्षिण भाग में ही देवता के शासन योग्य सुर स्थान छै और वो कहे छथिन जे हे राजन दक्षिण 7 कोस दूर पर धनुषा ग्राम है और वन सबके बीचों में रहल परशुराम कुंड छै और ओहिठाम अहीर अर्थात जे भूमि सबके जे खास क गोरस पर्याप्त मात्रा में ओहिठाम उपलब्ध छै और ग्रामीण सबके जे शब्द में ग्वार कहि कऽ संबोधन करै छथिन ओ लोग सब बेसी रहै छथिन। गिरजा के दक्षिण भाग में 5 कोस दूर हट कऽ गौतम कुंड के निकट अहियारी नामक महाग्राम छै। एहिठाम अहिल्यावट पूजन स्थान छै। ऐसा सटल नदी सब में सुविख्यात हस्वा नदी छै। आहारी महाग्राम के नजदीक कमला नदी सेहो बहि रहल छै। जनकपुर के दक्षिण में 5 कोस दूर में बिसौर नामक महाग्राम छै जकरा अखन बिसौल कहल जाइ छै विद्यमान छै। ओहिसँ 5 कोस दूर हटि कऽ अरगजा जापू कुंड छै। एहि विख्यात दशरथ कुंड छै। दशरथ कुंड के समीप गंगा सागर कुंड में जलेश्वर महादेव छै और प्राचीन तंत्र में सदा जलसैन रह कऽ छोड़ि कऽ जलसायंतर से प्रविष्ट होइ छै। सहयात्री वृद्ध मुनि के साथ वो प्रसन्नचित करैत पूजा मंदिर में महादेवता में विलीन भ कऽ और रात्रि के समय में गौतम कुंड नामक स्थान में त्रिकालज्ञ महामुनि के रास्ता में मार्ग में अहाँ के निवारण करैत वार्ता के छोड़ि कऽ अलस कथा सुनै छथि। अर्थात ई जे एकटा भू परिक्रमा छै ई भू परिक्रमा एकटा कथा के माध्यम से जे विभिन्न जगह के या विभिन्न क्षेत्र के विषय में वर्णन कयल गेल छै। महत्वपूर्ण एकटा दस्तावेज छै ई विद्यापति के द्वारा लिखल ई पुस्तक अपने सब मंगा कऽ पढ़ि सकै छी और विद्यापति के जे विभिन्न कियाक तऽ जे ओहि समय में ओहि कालखंड में जेना विद्यापति के विषय में बूझ के जब वही कालखंड के विषय के बात अबै छै तो विद्यापति के जे रचना सब पढ़ि सकै छी और वही समय मिथिला के जे क्षेत्र के विषय छै ओहि सबसे बुझ सकै छी वर्णन कर सकै छी। तो ई आइ हम सब भू परिक्रमा पुस्तक के विषय में अपने सबके जानकारी दिलौ। भू परिक्रमा जे मिथिला के या भूभाग के जे अपना सबके जे महत्वपूर्ण क्षेत्र सब छै ऐसा क्षेत्र सब के विषय में एठाम वर्णन कयल गेल छै। समय काल परिस्थिति अनुसार कियाक तऽ जे बहुत रास भौगोलिक परिवर्तन सब भेल छै। नदी नाला
के जे मिथिला के उत्थान और पतन से भेल छै, जै के कारण से बहुत रासे जगह सब परिवर्तित भ गेल छै। अखन इतिहासकार सब विविध दावी सब करैत विविध ठाम के नाम लै छथिन जे ई जगह ई छै, ई जगह ई छै, मुदा इस तमाम भौगोलिक वर्णन कयल गेल छै एहिमे जे अपने सबके जानकारी मूलक भ सके। त आइ हम सब खास क के विद्यापति के मृत्यु के विषय में अपने सबके बातचीत केलहुँ, जानकारी देलहुँ जे महाकवि विद्यापति जे पंडित शिवनंदन ठाकुर द्वारा जे पुस्तक लिखल गेल छै ओहिमे कोन हिसाब से वर्णन कयल गेल छै और भू परिक्रमा में जनक देश अर्थात मिथिला क्षेत्र के कोन हिसाब से वर्णन कयल गेल छै ई विषय में जानकारी देलहुँ। निश्चित रूप से कार्यक्रम एकटा अपने सबके फलदायी लागल हैत, जानकारी मूलक लागल हैत। तो जँ अपने सबके लागत है जे जानकारी मूलक कार्यक्रम से फलदायी छै तो देख कर बेसी से बेसी वीडियो के शेयर क और सब्सक्राइब क और आम जे दर्शक सबके बीच में पहुँचाबे के प्रयास करब। तो हम सब फिर दोसर दिन एही मिथिला के विविध पुस्तक पर कोनो कहियो विद्यापति या जे हमरा सब पुस्तक सब अवेलेबल अछि, उपलब्ध अछि, ओहि सब के विषय में अपने सबके बीच में हम सब राखब। तो निश्चित रूप से अपने सब हमरा सबके ई वीडियो के शेयर क देख कर सहयोग करब। बेस्ता नमस्कार।